नमस्कार दोस्तों, ACL के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के, तो ये वीडियो का आइडिया मुझे वहाँ से आया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आफ्टर ACL रिकन्स्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर में क्या क्या मेरी एक्सरसाइजेस थी, क्या मेरी फिजियोथेरेपी थी जो मैंने फॉलो की डे 1 से लेकर 9 मंथ्स तक। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। और यह डिस्क्लेमर दे दूं, ऑनलाइन आप जो भी कुछ देखें उसको ब्लाइंडली एकदम फॉलो ना करें। कुछ भी फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। 6 वीक्स तक इंजर्ड लेग पे वेट बेयर नहीं करना था, तो ये सारी एक्सरसाइज मेरी जो थी बेड पर थी, मुझे बेड पर करनी थी। सो डे 1 की फिजियो थी फुट मूवमेंट्स, जो कि मुझे करने थे 10 टाइम्स। फिर उसके बाद नी के नीचे टॉवल रखकर 10 सेकेंड्स तक प्रेस करना था। मतलब जो आपका नी होता है, नी को ऐसे प्रेस करना था नीचे की तरफ, उसके जो नीचे टॉवल रखते हैं उसको प्रेस करना होता है इस वाली एक्सरसाइज में। फिर थर्ड आती है, सेम चीज़ करनी होती है एंकल के नीचे। एंकल के नीचे आप टॉवल रखते हैं और उसके नीचे आपको एंकल को प्रेस करना होता है 10 सेकेंड्स तक के लिए, मतलब कि 10 सेकेंड तक के लिए आपको होल्ड करना होता है। तो फर्स्ट 2 वीक्स में 30 डिग्रीज तक नी मोड़ना होता है। मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा आपको पूरा मोड़ना नहीं है, बस 30 डिग्रीज तक ही मोड़ना है। मतलब जितना आपका फिजियो बोले उतना ही। उसके बाद आती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या करना होता है, आपको टू टच करने होते हैं। फिर उसके बाद आती है लेग रेज। लेग रेज में भी आपको पूरा लेग नहीं करना होता, उसमें भी एक 30 डिग्री तक ही करना होता है और 10 सेकेंड तक होल्ड करना होता है। उसके बाद आती है कि साइड लेग रेज, मतलब आप साइड में लेट कर आप 30 डिग्रीज तक 10 सेकेंड्स तक होल्ड करते हैं। फिर उन्होंने मुझे वॉकर के साथ कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, वॉशरूम में कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें, सारी बातें बताई। तो ये था अभी तक का 2 वीक्स का प्रोग्राम। देन उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 2 वीक्स जब मेरे जो सुचर्स थे, जो टाके थे, वो रिमूव हुए, तो पहली एक्सरसाइज क्या थी मेरी उसके बाद, क्वाड्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो कि पहला क्या था कि जो टॉवल था अंडर नी प्रेस करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हैम्स आइसोमेट्रिक, उसमें क्या था, एंकल के नीचे टॉवल रखना था। फिर उसके बाद आता है अडक्टर एक्सरसाइज, जो टॉवल दोनों नी के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आपके नी है, ये दोनों नी के बीच में, फिर आपको अंदर की तरफ एकदम फोर्सली ऐसे करना है। आपको टॉवल को एकदम प्रेस करना होता है दोनों नी से। अब फोर्थ में फिर क्या आती है, स्ट्रेट लेग रेस, जिसमें कि आपको जो ब्रेस है वो पहनकर करना होता है, वो भी 30 डिग्रीज तक। अब ब्रेस का काम क्या होता है, एक चीज़ बता दूँ, ब्रेस क्या करता है, हमारा वो नी को ना एकदम सीधा रखता है, स्टेबल रखता है। तो आपका नी ऐसे आप मोड़ना चाहे मुड़ता नहीं है, आपका सीधा रहता है, जो कि रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, इसलिए नी को सीधा रखना होता है। तो 30 डिग्रीज तक आपको जो लेग रेस है वो करनी होती है, जिसमें कि 10 सेकेंड आपको होल्ड करना होता है। उसके बाद आती है साइड लेग रेस। साइड लेग रेस में क्या होता है, सेम ब्रेस के साथ इसको एक्सरसाइज करनी होती है। 30 डिग्रीज तक आपको होल्ड करना होता है और 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है, 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद आती है नी रेंज ऑफ मोशन। अब पहले जो था मेरा 30 डिग्रीज था, फिर उसके आफ्टर 2 वीक्स 60 डिग्रीज हुआ। देन आफ्टर 2 to 4 वीक्स ये 90 डिग्रीज तक आपको पूरा फोल्ड करना होता है नी अपना। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है काफ आइसोमेट्रिक स्ट्रेचेस। ये भी क्या करना होता है, टॉवल से सिंगल लेग पे, मतलब आपने अब आपका जो मान लीजिए एंकल है, एंकल के साथ आपने टॉवल के साथ रखा, फिर अपने उसको काफ्स को स्ट्रेच करना होता है। देन उसके बाद आती है टो टचिंग। आपको दोनों हाथों से टो टच करने होते हैं, जिसमें आपकी हैम्स स्ट्रेच होती है। फिर आती है प्रोन नी हैंग्स। अब इसमें क्या होता है कि या तो आप बेड पे, टेबल पे, जैसे मर्जी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से दोनों नीज को ऐसे एक हवा में रखना होता है। मतलब आपको नीचे ऐसे टांगना होता है, उसमें आपका दोनों नी एकदम बराबर होने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी पटेला एक्सरसाइज। इसको आप ऐसे नी को आपका सीधा रहेगा, और ये जैसे मान लीजिए आपका पटेला है, तो आपको ऐसे पहले इनसाइड आउटसाइड करना है, फिर अप एंड डाउन करना है, इस तरीके से करना होता है। अब क्या होता है कि देन नेक्स्ट 4 वीक्स में ब्रेस एंड वॉकर मेरा डिसकंटिन्यू हो जाता है और जो फुल रेंज ऑफ मोशन मेरे को अलाउड हो जाता है। मतलब नी को मुझे पूरा पीछे तक टच करना होता है। पीछे जैसे अब मान लीजिए ये है मेरी लेग, मैंने इसको पूरा यहाँ तक, जितना मेरा ऑपोजिट लेग है उतना ही वो आपका जो लेफ़्ट लेग है या राइट लेग है, दोनों लेग्स बराबर तक आपके इस तरीके से फोल्ड होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ से सेम एक्सरसाइज करनी होती थी,
एंकल वेट से, जो कि स्टार्ट होता है 2 kg से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप एंकल वेट्स के ले जाए, जब आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोले, तो एंकल वेट्स आप इस तरीके से ले जहाँ पे आपका 1 kg से स्टार्ट हो, 2 kg से स्टार्ट हो, और जो आपका 5 kg तक जाए। उसमें फ़ायदा क्या रहेगा, आपको बार बार, अब मान लीजिए आपने पहले 2 kg के मंगाए, फिर 3 kg के मंगाओगे, फिर 4 kg के, तो ये बहुत आपको महंगा पड़ सकता है। इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है, कि आप पहले 2 kg जो एडजस्टेबल होता है ना, जिसमें आप 2 kg भी उसको बना सकते हैं, 3 kg भी बना सकते हैं, 5 kg भी बना सकते हैं, तो उस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में मेरी क्या एक्सरसाइज थी कि प्रोन हैम कर्ल, उल्टा लेट कर नी को बेंड करना होता था। मान लीजिए जैसे मैं ऐसे उल्टा लेटा हूँ, तो मेरे को ये ऐसे, ये नी पूरा पीछे की तरफ जाएगा। उसके बाद आती है मार्चिंग राइट लेफ़्ट। अब इसमें क्या होता था, जैसे आप सीधे खड़े हैं तो आपको लेफ़्ट राइट, जैसे मार्चिंग जिस तरीके से होती है उस तरीके से एक ही जगह पे खड़े हो गए, आपको लेफ़्ट भी अपना रेस करना है, देन उसके बाद फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, इस तरीके से। अब थर्ड इसमें एक्सरसाइज आती है स्टेपिंग। अब स्टेपिंग में क्या होता है, ये नहीं कि स्टेपिंग का मतलब 1 2 1 2, ये नहीं, बहुत ही आराम से आपको चढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। एक स्टेप पे आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत ही स्लोली। अगली जो एक्सरसाइज जो आती है वो है प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, आपको बैलेंसिंग करनी होती है, क्योंकि आपका वॉकर हटा है। अब आपको क्या है कि सिंगल लेग बैलेंस करना होता है, मतलब इस तरीके से। आगे मैं बताऊँगा किस तरीके से क्या क्या एक्सरसाइज होती है। देन उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपकी जो काफ स्ट्रेच आती है। अब काफ्स कैसे आप स्ट्रेच करते हैं कि मान लीजिए ये आपका वॉल है, ये आपका वॉल है, तो वॉल पे आपको इस तरीके से, मतलब वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज होती है। सेम हैम्स के लिए होती है, और सेम ही आपका आईटी बैंड एक्सरसाइज होती है, जिसको हम आईटी भी बोलते हैं। देन अब नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे आपका लेवल चेंज होता रहता है। उसमें क्या था कि 10 रेप्स करने होते थे, 10 सेकंड तक होल्ड करना होता था, जिसमें कि 3 सेट्स करने होते थे। अब पहली चीज़ क्या थी उसके अंदर, कि स्ट्रेट लेग रेस करनी होती थी, वो कि 4 डायरेक्शन में करनी होती थी। जैसे कि 2 kg एंकल वेट्स करना होता था, जो कि चेंज करना था हर 10 दिन पे। जैसे कि 2 kg से 10 दिन के लिए किया, फिर उसके बाद 3 kg बढ़ाया, फिर उसे 10 दिन के लिए किया, फिर 4 kg बढ़ाया, तो ऐसे ऐसे करके 5 kg तक आपको पहुंचना होता है। और इसके पीछे मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने मुझे बताया था कि तब आप का जो जिम होता है, स्ट्रेंथनिंग के लिए आप आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथनिंग के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम में क्या होता है कि जो आपकी मशीन में प्लेट्स होती हैं वो 5 kg के अराउंड होती है, कोई 5 kg, कोई 7 kg। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप 5 kg तक पहुँचे, ताकि आप जिम में जाके आप अपने आप को इंजर्ड ना कर लें, ताकि आपका जो नी में स्ट्रेंथ रहे वो इस हिसाब से रहे कि 5 kg आपकी जो लेग है आप अच्छे से लिफ्ट कर पाएँ। सो ये रीज़न होता है कि जो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था। उसके बाद क्या आता है, डायनामिक क्वाड्स एक्सरसाइज। ये था मतलब कि आपको एक बेड पे आप एज पे जाकर बैठ जाते हैं, और जिसमें कि आपको ऐसे आप अप डाउन ऐसे करते हैं। फिर तीसरी आती है मेरी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में भी फिर आता है कि आपका जो प्रोन नी बेंडिंग, जिसमें कि 10 सेकंड होल्ड करना है, ये चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब उसके बाद आता है फिर प्रोन नी हैंग्स, जो मैं आपको बता रहा था कि एक कॉर्नर पे आपको लेट जाना है और ऐसे दोनों हवा में छोड़ देना है आपको, मतलब कि जिससे आपका बैलेंस बनेगा, ये भी एज ऑफ द बेड पे जाकर। फिर मेरी साइकिलिंग स्टार्ट हुई इसी प्रोग्राम के अंदर, जो कि मुझे 10 से 15 मिनट जिम में चलानी होती थी। लेकिन एक्चुअली जो साइकिल होती है, बाइसाइकिल होती है, वो नहीं चलानी है, वो अलाउड नहीं होता है। फिर इसके बाद आती है बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, जैसे कि लाइन वॉक। एक ही लाइन में आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके चलना है। फिर उसके बाद आपको कैसे चलना है, फिर आपको हील पे चलना है। फिर हील पे चलने के बाद फिर आपको अपने टोज़ पे चलना है। और उसके बाद फिर मेरे इंट्रोड्यूस किए उन्होंने मिनिमम स्क्वाट्स लाइक 30 डिग्री, और वो भी आपको वॉल सपोर्ट के साथ। जैसे आपकी वॉल है और ये आप है, तो आपको इस तरीके से 30 डिग्री तक आपको बेंड करना है, और वो भी सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट नहीं, ताकि डायरेक्ट आपके ACL या नी पे वजन ना आ जाए डायरेक्ट बिना किसी उसके, ताकि आप अपने आप को इंजर्ड कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे आपका फिजियो बताए वैसे ही आपको अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से फॉलो करनी है। देन सर्जरी के आफ्टर ऑलमोस्ट, मतलब ये लगा लो 3.5 मंथ्स के बाद जिम मेरा स्टार्ट होता है। जिम बेस एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जो कि होती है स्टेशनरी बाइक, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 10 से 15 मिनट के आसपास होती है। फिर इसमें आता है लेग एक्सटेंशन, बोथ लेग।
अब इसमें क्या होता था कि 10 केजी से उठाना होता था और सिंगल लेग में आपको 5 केजी से मैंने उठाना स्टार्ट किया, जो कि मुझे एडवाइस किया था मेरे फिजियो ने। देन उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आती है, इसके अंदर आती है लेग कर्ल्स। लेग कर्ल्स में भी सेम चीज़ें करनी थी कि 10 केजी से उठाना होता था, देन सिंगल लेग में 5 केजी से उठाना होता था। और जो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने अपने फर्स्ट वाले डे 1 से लेके 6 मंथ्स वाली जर्नी में आपको बताया था कि जैसे जैसे मतलब वो 2 लड़कियां थी जो कैसे किस तरीके से हंस रही थी कि लेग प्रेस में 5 केजी कौन लगाता है। तो लेग प्रेस से याद आए तो अगली एक्सरसाइज क्या होती है कि लेग प्रेस में भी आपको सेम ही करना है। और ये एक्सरसाइज आपको डेली नहीं करनी है क्योंकि आपको अपने मसल्स को रेस्ट भी देना है, तो इसीलिए ऑल्टरनेट डेज पर ये एक्सरसाइज करनी होती है। इनको डेली करने की कोशिश ना करें कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में आप अपने आप को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि मसल अगर आप डेली करोगे तो मगर मसल में रिकवरी कैसे आएगी, स्ट्रेंथ कैसे आएगी। तो इसलिए आप एक दिन छोड़कर इसमें आपको 2 वीक्स के बाद होता है ना कि आपने एक दिन एक्सरसाइज करी, फिर अब चेंज कैसे आएगा, आपकी स्ट्रेंथ गेन कैसे होगी। तो 2 वीक्स के बाद 5 केजी वेट इंक्रीज़ करना होता था मुझे। 15 रैप्स इसके लगाने होते थे, मतलब 15 × 3 15 रैप्स, जिसमें कि इसके होते थे 3 सेट्स। देन इसके बाद आती है कोर स्ट्रेंथ। अब ये नहीं है कि मान लीजिए खाली उनका फोकस था कि बस मेरा नी ठीक हो जाए, अब कोर स्ट्रेंथ की भी उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज रिकमेंड की, जिसमें पहली एक्सरसाइज थी जो प्लैंक्स करने होते थे 30 से लेके 60 सेकेंड्स तक, और इसके मुझे रैप्स करने होते थे 5 to 7। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब सर्जरी तो नी की हुई है, मतलब लिगामेंट सर्जरी हुई है, तो इसका हमारे कोर से क्या लेना देना, कि कोर वाली एक्सरसाइज इसमें क्यों ऐड ऑन की है। वो इसलिए ऐड ऑन किया है क्योंकि तब आप बेड रेस्ट पे रहते हैं तो और आपकी बॉडी ज़्यादा काम तो करती नहीं है, तब आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते और खाना आपका चल ही रहा होता है, तो ताकि आप ओवरवेट ना हो जाए। अब जितना हमारे नी हेल्दी कब रहते हैं तब उसके ऊपर एक मॉडरेट लेवल में आपका वेट रहे। ओवरवेट रहेंगे तो उससे क्या होगा, नी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो मैं आपको नी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर एक्सरसाइज आती है हमारी क्रंचेस, जो कि करने होते हैं 15 रेप्स और 3 सेट्स। अब मान लीजिए आपने कभी वेट लॉस के लिए जाना होगा, तब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप अपने रूटीन में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी ब्रिज एक्सरसाइज, जो कि 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना होता है। देन उसके बाद स्ट्रेचिंग आती है, जो कि करनी होती है आपको 30 सेकेंड्स के 5 रैप्स। अब स्ट्रेचिंग में क्या क्या आ जाता है, आपका काफ स्ट्रेचिंग आ जाता है, क्वाड स्ट्रेचिंग आ जाता है, हैम स्ट्रेचिंग आ जाता है, IT बेंड स्ट्रेचिंग आ जाती है। जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं देन आते हैं स्क्वाट्स, मतलब कुछ वीक्स के बाद आपको 30 डिग्री पे थे आप, 30 डिग्री से फिर 45 डिग्रीज़ पर, देन उसके बाद 60 डिग्रीज़ पर, और उसके बाद 90 डिग्रीज़ पर। इसके बाद क्या आता है कि लंजेस आते हैं। पहले फर्स्ट वीक में आपको लंजेस वॉक करनी होती है, देन आफ्टर फ्यू वीक्स लंजेस विद वेट्स करना होता है। मतलब लंजेस का मैं एक 3 स्टेज आती है लंजेस में। पहले तो आपको नॉर्मल लंजेस करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको वॉक करनी होती है विदाउट वेट्स, फिर जो तीसरी स्टेज आती है लंजेस की, आपको वेट्स के साथ लंजेस वॉक करनी होती है। जो भी मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो आती है थर्ड, इसमें आता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन फ्रंट में। मतलब जैसे आपका स्टेपर है, स्टेपर में आपने फ्रंट से करा 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से। उसके बाद फिर आता है साइडवेज, सेम चीज़ स्टेपर पे आप, अब आपको साइड में इधर 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 इधर, इसके आपको 10 के 3 सेट्स करने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ACL के सेकंड पार्ट में डे 1 से लेके 6 मंथ्स वाली जर्नी में, उसमें मैंने आपका वोवल बोर्ड का जिक्र किया था कि आपको एक तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंकल पे, एंकल वेट्स पे, और दूसरी चीज़ वोवल बोर्ड या जिसको आप बैलेंस बोर्ड भी बोलते हैं। तो अब वो वाली एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बैलेंस बोर्ड पे आपकी एक्सरसाइज आती है बोथ लेग्स के साथ आइज़ ओपन करके एंड आइज़ क्लोज करके, जो कि आपको करनी होती है 45 सेकेंड्स से 1 मिनट तक। अब इसमें क्या होता है कि पहला सेट जो होता है आपका वो 45 सेकेंड का होता है, आपको आइज़ ओपन करके अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है। और मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी इस एक्सरसाइज करें अपने फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस से, जब आप डे 1 पे करते हैं तो वॉल सपोर्ट के साथ धीरे 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 करके बैलेंसिंग पे आते हैं। अब सेम चीज़ होती है 45 सेकेंड का आपको एक और ऐप लगाना होता है, वो जो कि होता है आइज़ क्लोज करके। अब इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज क्या होती है बैलेंस बोर्ड पर, सिंगल लेग के साथ आइज़ ओपन करके एंड आइज़ क्लोज करके। इसमें भी सिंगल लेग पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है और सिंगल लेग पर ही आइज़ क्लोज करके आइज़ ओपन करके, ये 2 सेट्स होते हैं 45 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक। जो इसका नेक्स्ट लेवल था उन्होंने फिर मुझे बोला कि सेम एक्सरसाइज फॉलो करने को, और बोला मशीन पर एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आप वेट इंक्रीज़ करते रहो, रेप्स इंक्रीज़ करते रहो। और फिर उसके बाद
जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर उन्होंने मुझे बोला डेविड टेस्ट के लिए, जो कि मैं आपको अपने 9 मंथ्स वाली जर्नी में बता चुका हूँ कि डेविड टेस्ट के रिजल्ट्स क्या रहे, जो भी था। तो अब डेविड टेस्ट का क्यों होता है कि डेविड टेस्ट इसलिए होता है आपके चेक करने के लिए आपके जो नी की स्ट्रेंथ क्या है। और यहाँ एक अपडेट देना चाहूँगा कि जो मेरी यहाँ से लाइट जॉगिंग अलाउड हो गई थी, मतलब डॉक्टर्स ने मुझे अलाउड कर दिया था कि अब आप जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से मेरा जाना हुआ और मेरा डेविड टेस्ट फिर से हुआ और रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं थे। तो ये बहुत एक टेंशन वाली बात थी मेरे लिए, जो कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप अच्छे से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला सेम एक्सरसाइज फॉलो करने को। उसके बाद मुझे 2 मंथ्स बाद बुलाया टू चेक द रिजल्ट और मेरा फिर से डेविड हुआ। डेविड टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूव था, क्योंकि जो मेरी डाइट में काफ़ी चेंजेस थे। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं ACL के डाइट के ऊपर मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी, किससे मेरी स्ट्रेंथ गेन हुई, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना कि हाँ यार डाइट पे एक वीडियो बना दो हमारे लिए। तो मैं रिसर्च करके और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो ऐड ऑन करके मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो रेडी कर दूँगा। उसके बाद क्या होता है कि जब डेविड टेस्ट के रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, देन मेरा एक कंडीशन आती है इसके अंदर, जब आप मतलब ये लगा लीजिए तब आपके सर्जरी को 6 से 7 महीने हो जाते हैं, तब कंडीशन लगती है रिटर्न टू स्पोर्ट कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो स्पोर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें आपकी जो भी स्पोर्ट्स आप प्ले करते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, जिसमें आपको ऑल्टरनेट डेज पर एजिलिटी ट्रेल्स एंड रनिंग करनी होती है। जो लेग्स की प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो भी यहाँ पे फॉलो करनी होती है, क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूसली अपनी जो स्ट्रेंथ बिल्ड है वो करनी ही करनी है। तो पहले एजिलिटी ड्रिल्स के बारे में बता दूँ आपको। पहले इसमें एक्सरसाइज होती है हर्डल्स क्रॉसिंग, मतलब आपको हर्डल्स क्रॉस करने होते हैं। देन इसके बाद आती है दूसरी एक्सरसाइज जिसमें आपको कोन रनिंग, मतलब कि कोन्स के बीच में से ऐसे जिगजैग करके रनिंग करते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर तीसरे में आती है ट्रायंगल रनिंग, मतलब 3 कॉर्नर पे आपने एक इधर और एक बीच में आपने इस तरीके से अपने कोन प्लेस कर दिया। सामने से आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि लेफ़्ट राइट। इससे क्या होता है, जब भी आप सडन मूवमेंट्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं, जो आपका माइंड है वो इस तरीके से प्रिपेयर रहता है कि हाँ मुझे लेफ़्ट जाना राइट जाना है। तो आपके जो झिझक होती है ना अंदर, उसको हटाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद आती है लेडर रन, मतलब लेडर रन क्या होता है, आपको फ्लोर पे एक लेडर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वो आपको बिछा के देन उसमें से ऐसे रनिंग करते हुए जाना होता है। देन इसके बाद आता है बॉक्स जंप टू हाइट एंड बॉक्स जंप टू डेप्थ। और ये क्या करना होता है ना, इसमें आपको हर वीक आपको, जैसे आपने 4 इंचेस से स्टार्ट किया, देन उसके बाद 6 इंचेस, देन 8 इंचेस, ऐसे वीक बाय वीक आप उसको बढ़ाते जाते हैं। अब अगला जो चीज़ आती है वो आती है ऑल्टरनेट डेज पर आपको रनिंग करनी होती है, जिसमें कि आपको 120 सेकेंड्स के 3 सेट करने होते हैं। जैसे कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें 90 सेकेंड्स आपको वॉक करनी है, देन 30 सेकेंड्स के लिए आपको रनिंग करनी है। अब इसके 3 सेट्स करने होते हैं। देन नेक्स्ट वीक आपको जो वॉक हो जाती है आपकी वो 60 सेकेंड्स की हो जाती है और सेम रनिंग आपकी 60 सेकेंड हो जाती है। देन उसके नेक्स्ट वीक आपकी जो, मतलब कहने का मतलब ये होता है, जो वॉकिंग है आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाती है और रनिंग आपकी धीरे धीरे करके ऊपर होने लगती है। देन आपकी मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो आप फाइनली 2 मिनट में फिर आप रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपनी टाइम की ड्यूरेशन बढ़ाते रहते हैं। अब रनिंग तो हो गई आपकी इस तरीके से, फिर क्या होता है, जो लेग्स की एक्सरसाइज है वो भी आपको ऑल्टरनेट डेज पर करनी होती है, जो कि आप करते आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे से शेयर करी। अब उसके बाद क्या होता है कि फाइनली मेरी सर्जरी को 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और डॉक्टर एंड फिजियो की एडवाइस यही रहती है कि एक्सरसाइज को फॉलो करते रहो, अब विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी इमरजेंसी का टाइम हो तो आप उस टाइम पे विज़िट कर सकते हो। सो यही थी मेरी डे 1 से लेकर 9 मंथ्स तक की फिजियो एंड एक्सरसाइज। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने डाइट में क्या कंज्यूम किया और या क्या कर रहा था, तो देन आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो मेरे को, तो मैं उस पर ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने की या आपके कमेंट्स में रिप्लाई करने की। अब देखो, आप चाहें डे 1 पर हो या मंथ 6 पर, बस गिव अप मत करना। आई नो ये हार्ड होने वाला है, बट जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे उतना ही जल्दी आप रिकवर करोगे। और अगर आपने सोचा
कि यार मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, चोटी तो है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने आप ठीक बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। ये बस ठीक पता है किससे होगा, ये ठीक होगा एक्सरसाइज से और आपके पॉजिटिव माइंडसेट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।